डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि दिमाग में आए हुए नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में कैसे बदलें और अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। साथियों, अनेकों लोग ऐसे आपको मिलते होंगे जिनका दिमाग सिर्फ नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ गलत सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं। उनके दिमाग में सही विचार, सद्विचार आते ही नहीं हैं। या तो घर में मार पिटाई करते हैं, या वो घर से बाहर लड़ाई झगड़ा करते हैं, या ऑफिस में होते हैं तो किसी न किसी का गलत काम करते हैं, या बाहर होते हैं तो बहुत सारे समस्याओं को घर में लेकर के आते हैं। साथियों, इन समस्याओं से बचा जा सकता है। इन नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर अनुभव है जिसको कि मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। साथियों, जब भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए तब आप आँख बंद करके कहीं पर भी जहाँ बिल्कुल शांति हो, सुनसान जगह हो, वहाँ पर आप बैठ जाइए आसन लगा करके, क्योंकि इसका संबंध हमारी ब्रीथिंग से होता है, सांस से होता है। जब सांसें कम चलती हैं, धीमे धीमे चलती हैं, तो दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। और सांसों को सही करने के लिए आपको मेडिटेशन पर जाना होगा, मेडिटेशन करनी होगी। मैं आपको ये प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ कि जब नकारात्मक विचार आते हैं तो आसन पर बैठ करके 4 सेकंड के लिए अपनी आँखों को बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, 90 की डिग्री पर होना चाहिए। जब उसको रिलीज कर देते हैं, ऐसा 10 से 12 बार करते हैं, तो आपके नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। साथियों, यदि इसके बाद आप बहुत ज़्यादा व्यसन से पीड़ित हो, अल्कोहल ड्रंकर हो, नशा करते हो, मादक पदार्थों का सेवन करते हो, गंदी सोसाइटी में रहते हो, गंदे विचार आपके निकल ही नहीं पाते हैं, किसी भी तरीके से नहीं निकल पाते हैं, तो साथियों उस समय पर आपने किसी भी प्रकृति के पास जाना है, पार्क में जाना है जहाँ पर पेड़ पौधे हों, चिड़ियाँ चहचहा रही हों, जहाँ फल लगे हुए हों, वहाँ पर ज़मीन पर नंगे पैरों से आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। आँखें बिल्कुल बंद कर लेनी है। 90 डिग्री पर आपकी जो कमर है ये बिल्कुल खिंची हुई होनी चाहिए और प्रभु परमात्मा से जो हमारी भ्रावटी है इसमें आपने ध्यान लगाना है और अपनी सांसों को कंसंट्रेट करना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु परमात्मा, जो तुमने मुझे जीवन दिया है ये सब तुम्हारी देन है। जैसा तुम करा रहे हो वैसा मैं कर रहा हूँ। जो भी मैंने अच्छा बुरा कर्म किया है वो सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। अब हे प्रभु परमात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, मेरे बुरे कर्मों को दूर कीजिए, मुझे सद विचार दीजिए, मुझे सद्भावना दीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों की शक्ति दीजिए। हे प्रभु परमात्मा, मेरे से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। जो भी मेरे बुरे विचार हैं उनको मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब मैं ठीक हो रहा हूँ, अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसा आप यदि 10 से 15 मिनट तक करते हैं आँख बंद करके, तो आपके जो बुरे विचार हैं, आपकी जो बुरी मनसा है वो सब खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। साथियों, फिर इसके बाद भी यदि आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं आपको आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही बताता हूँ कि दिमाग के अंदर जब बुरे विचार होते हैं तो आपने देखा होगा कि जो आप नहीं करना चाहते हैं वही करने को दिल करता है। यदि आपने किसी को पहले से मारा है, किसी को गाली दी है और आपको कहा जाए कि उसको गाली नहीं देनी या उसको नहीं मारना या उसके वहाँ पर नहीं जाना या उससे मित्रता नहीं करना, तो आप किसी को ध्यान दीजिए, आप वहीं पहुँच जाते हैं। मैं यदि आपसे कहता हूं कि आपको दिल्ली नहीं जाना तो दिल्ली का दृश्य आपके सामने आएगा। मैं आपको कहता हूं कि रेलवे प्लेटफार्म पर नहीं जाना तो रेलवे प्लेटफार्म का ध्यान जैसे ही मैं बोलूँगा तुरंत आपके सामने रेलवे प्लेटफार्म आ जाएगी। यदि मैं कहता हूं कि उसके घर बिल्कुल नहीं जाना तो आप उसका दिमाग उसके घर ही पहुंच जाएगा। साथियों, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि मैं एक बाल्टी लेता हूं और उसमें आधा बाल्टी में गंदा जल भर देता हूँ
और उसके बाद आपसे कहता हूँ कि इसको साफ़ कीजिए, इसको पलटना नहीं है, इसमें साफ़ पानी लाना है, साफ़ पानी से भरना है। कैसे भर पाओगे? मेरा कहने का भाव है कि जब इस खोपड़ी में चारों तरफ से बुरी संगति से नकारात्मक विचार जब आ जाते हैं तो इसमें अच्छे विचार कैसे आएंगे? इन सब बातों को, क्योंकि आप जो बाल्टी का मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो आपकी समझ में आना चाहिए कि बिना बखेरे उसमें पानी कैसे आ सकता है। लेकिन साथियों, आ सकता है। जब बिल्कुल साफ पानी उस बाल्टी में ऊपर से डालेंगे और भरता रहेगा भरता रहेगा भरता रहेगा तो गंदा पानी उसमें से निकल जाएगा और पूरी बाल्टी साफ पानी से भर जाएगी। इसी प्रकार से इस दिमाग की ये बाल्टी है, इसमें जो गंदे विचार आए हुए हैं वो गंदा पानी है। उस गंदे पानी को दूर कैसे किया जाएगा? जब सद विचार इसमें आएंगे, जब सदपुरुषों के साथ रहोगे, सदवाणी सुनोगे, अच्छी पिक्चर देखोगे, अच्छी यूट्यूब पर वीडियो को देखोगे, अच्छी करिकुलम पढ़ोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, बुरे लोगों से दूर रहोगे, तो ये विचार जो गंदे विचार हैं, गंदी मानसिकता है, ये ठीक हो जाएगी और गंदे विचार आपके दूर हो जाएंगे। साथ ही ये बहुत सारी बातें मैंने आपसे की हैं। यदि इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो, इस देश को सशक्त बनाना चाहते हो, तो उसके लिए हेल्थी विचारों वाले इंसानों की ज़रूरत है, स्वस्थ मानसिकता के लोगों की ज़रूरत है। स्वस्थ मानसिकता के लोग होंगे, सत्य विचारों पर चलने वाले होंगे, सकारात्मक सोच पर काम करने वाले लोग होंगे, तो ये भारतवर्ष भी अच्छा बन जाएगा। यदि नकारात्मक विचार पर होंगे, लड़ाई झगड़ा करने वाले होंगे, वैमनस्य करने वाले होंगे, परिवार को तोड़ने वाले होंगे, हिंसा करने वाले होंगे, काम ना करने वाले होंगे, काम के बहाने बनाने वाले होंगे या किसी की जान लेने वाले लोग होंगे, तो ये हमारा देश जो है सशक्त की जगह पर असक्त हो जाएगा। साथियों, देश को सशक्त बनाना चाहते हो तो सकारात्मक विचारों पर जोर दीजिए। और ये आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो नकारात्मक मानसिकता के शिकार हैं, इस वीडियो को आपके सगे संबंधी, आपके चाचा ताऊ, आपके भैया भतीजे, आपके रिश्तेदार, जिसको भी आप जानते हो, और यदि आपको लगता है कि उसके विचार नकारात्मक हैं, उसके जीवन को बदलना है, तो मेरी वीडियो को वहां तक पहुंचाइए ताकि उनके विचार भी नकारात्मक से सकारात्मक हो जाएं और उनका जीवन भी फलीभूत हो जाए। इन सब बातों के साथ में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वक्त समय दिया, मेरी वीडियो को सुना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि देश का एक नव निर्माण हो सके, देश में एक अच्छी मानसिकता के लोग पैदा हो सकें, या जिनकी बुरी मानसिकता है वो सच्ची मानसिकता में, अच्छी मानसिकता में बदल सके और मानवीय गुणों को अपना सकें। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।